करेंगे जी क्लास 5th की यूनिट नंबर 16 वर्कशीट नंबर 3 which is basically on property second of triangle. मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं वो 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के बनाए हैं। ये जो वर्कशीट मैंने ली है ये DAV स्कूल्स में जो बुक रिकमेंडेड है उसमें से ली है, और मेरे अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे DAV स्कूल में जो मैथ्स की बुक है उनके ऊपर बेस्ड है। 3rd, 4th एंड 5th मैंने कवर किया है। 3rd एंड 4th कंप्लीट है, 5th ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 5th यूनिट नंबर 16 वर्कशीट नंबर 3 प्रॉपर्टी 2। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, पहले वो देख लेते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। अब मतलब इसका क्या निकलता है कि कोई भी 2 साइड्स की जो लेंथ है उसका जब हम टोटल करेंगे वो हमेशा ही थर्ड साइड से ज़्यादा होगा, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इसके रिगार्डिंग अब हम सम्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड वेदर इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ट्राइंगल विद लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो। ये हमारे को लेंथ्स दी गई हैं कि भी एक साइड की ये लेंथ होनी चाहिए, एंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं। अब ये डिसाइड करने के लिए हमारे को ये जो प्रॉपर्टी जो हमने 2 अभी पढ़ी है वो काम आएगी। हमें 2 साइड्स कोई भी पकड़नी है, उनका सम देखना है और वो देखना है कि वो थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है। तो हर तरह के कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे, A, B, C 3 साइड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके चेक करते जाएंगे, और हर हाल में वो जो है टोटल 2 साइड्स का थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए, और कभी भी एक भी कॉम्बिनेशन में अगर कम आ गया या बराबर आ गया देन द आंसर विल बी नो। चलें शुरू करते हैं वीडियो। ये वाले सम्स में ना हमने बेसिकली 2 साइड्स का सम निकालना है, ऐड करनी है 2 साइड्स, और उसको फिर कंपेयर करना थर्ड साइड के साथ कि भी ये जब हम ऐड करेंगे 2 साइड्स को तो उसका जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो छोटी जो 2 साइड्स है ना, उन 2 साइड्स छोटी साइड्स को हम लड़ाएंगे जो सबसे बड़ी साइड है उसके साथ। क्योंकि अगर मैं 7 + 4 करूँगा वो 11 आएगा, वो 11 जो है हमेशा ही जो थर्ड साइड है उससे बड़ा होगा, बिकॉज सबसे बड़ी साइड तो हमारी जो है वो 7 है। तो 7 + 3 करूँगा वो 10 आएगा, 10 4 से हमेशा ही बड़ा होगा। तो वो फिर हम उससे हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि भाई ये हम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ये वाले सम्स जो होंगे ट्राइंगल की, ये जो प्रॉपर्टी 2 है जिसमें हमने ये देखना है कि 2 साइड्स का जो जब हम 2 साइड्स को ऐड करते हैं उसका जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है। तो हम छोटी साइड्स को पकड़ेंगे। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड क्या है? वो है जी 3 सेंटीमीटर्स, पहली छोटी साइड जो है। लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड क्या है? वो है जी 4 सेंटीमीटर। तो छोटी जो सेकंड जो छोटी साइड थी हमने वो पकड़ ली। अब सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड साइड अब क्या बन गया? ये बन गया जी 3 + 4, और ये क्या आ गया? ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड साइड थी उसकी मेजरमेंट क्या है? थर्ड साइड जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे से पूछा गया है कि क्या हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं इन 3 साइड्स के साथ?
जिसमें एक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, दूसरे की 4 हो और तीसरे की 7 हो। तो इस केस में सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द जो थर्ड साइड है वो भी 7 सेंटीमीटर है। वेयर एज ट्राइंगल बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो सम जो फर्स्ट और सेकंड साइड का है वो थर्ड साइड के से बड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनता है? इसका अब आंसर बनता है वी कैन नॉट ड्रॉ a triangle with the line segment थ्री सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 7 centimeter as sum of two sides is not greater than third side. तो इसका आंसर ये बनेगा। We cannot draw a triangle with the line segment 3 centimeter, 4 centimeter and 7 centimeter as sum of the two sides is not greater, because वो जो sum है 3 plus 4 वो equal है पर वो greater नहीं है, हमें greater चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा नो। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमारे को लाइन सेगमेंट्स जो दिए हैं मेजरमेंट वो क्या दिए हैं? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स। तो इसमें हमें करना क्या है? दो साइड्स का हमने सम निकालना है और वो चेक करना है कि थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है। तो आंसर हमारे को आ जाएगा कि क्या ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हाँ, करना क्या है? जो दो साइड्स हम सिलेक्ट करेंगे जिनका सम निकालना है वो सबसे छोटी साइड्स होनी चाहिए। तो इस केस में छोटी साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड कितनी आ गई? वो आ गई जी 6 सेंटीमीटर। अब उससे और दूसरी कौन सी छोटी साइड है? दूसरी है जी 7 सेंटीमीटर, वो भी छोटा है। सबसे बड़ी 8 सेंटीमीटर वाली है साइड। तो लेंथ ऑफ ए सेकेंड साइड इज 7 सेंटीमीटर। अब इनका हम क्या करेंगे? इनका हम निकालेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड साइड अब हम निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? 6 + 7, ये कितना बन गया? ये बन गया जी 13 सेंटीमीटर्स। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारी थर्ड सबसे बड़ी साइड जो है उसके साथ। तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड क्या है? वो है 8 सेंटीमीटर। तो जो सम है ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइड वो क्या था? 13, और वो जो है 8 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो 13 सेंटीमीटर्स इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर्स। तो अब इसका आंसर फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विद द लाइन सेगमेंट्स 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स। अब इस केस में चूंकि जो दो सबसे छोटी साइड्स थी उनका जो सम है वो बड़ा है थर्ड साइड से, तो हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं विद द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स। इसमें कन्फ्यूजन के लिए इन्होंने क्या दिया था कि इन्होंने 8 सेंटीमीटर जो है वो बीच में दिया हुआ है और 6 और 7 साइड में लिखे हुए थे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने जो सबसे छोटी साइड्स है उनका सम निकालना है, बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब अगला जो सी पार्ट है उसमें हमारे को जो 3 साइड्स दी गई हैं उनकी तीनों की लेंथ जो है बराबर है
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब इस केस में आप किसी को भी फर्स्ट साइड ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड इसमें क्या आ गई 12, दूसरे के केस में भी आ गई क्या 12। अब जब हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड साइड, अब इसका जब सम निकालेंगे टोटल क्या बनेगा 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। तो अब बेसिकली जो सम ऑफ मतलब जो 24 सेंटीमीटर है दैट इज ग्रेटर देन मतलब कहने का कि जो सम है फर्स्ट एंड सेकंड साइड का दैट इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो इसमें आंसर क्या आएगा यस वी कैन मेक अ triangle with the line segment 12 centimeter, 12 centimeter and 12 centimeters। बड़े आराम से ये ट्रायंगल बनेंगे। अगली वर्कशीट में हम इस तरह के ट्रायंगल जिनमें तीनों साइड्स बराबर हों उनको हम क्या बोलते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए अब करते हैं फोर्थ डी पार्ट। जो डी पार्ट है उसमें हमारे को लाइंस की जो लेंथ है वो क्या दी गई है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और थर्ड की हमारे को दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमारे को ये ढूंढना है क्या ये लेंथ्स अगर हों तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो वही लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड और सेकंड साइड को हमें ऐड करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड साइड चूज करेंगे जो सबसे छोटी हैं। तो इस केस में लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड क्या आएगी 4 सेंटीमीटर, सेकंड साइड की जो लेंथ है वो भी क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे को क्या ढूंढना है सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड साइड्स। तो 4 प्लस 4 अब क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक। अब जो सम आया है वो आया है 8 सेंटीमीटर और जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ क्या है वो है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड अब क्या है 9 सेंटीमीटर्स। तो 8 सेंटीमीटर जो सम आया है दो साइड्स का दैट इज नॉट ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर is not greater than 9 सेंटीमीटर। सो अब ये क्या आया इसका निकल के आंसर। सो वी कैन नॉट draw a triangle with the line segments 4 centimeter 4 centimeter and क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे को एक ट्रायंगल दिया गया है और हमारे से पूछा क्या गया है मेजर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन बिलो एंड वेरीफाई दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। ये ट्रायंगल दिया गया है। पहले तो इनकी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे हम और वो मेजर करने के बाद हम कोई भी दो साइड्स का सम निकाल के चेक करेंगे कि वो थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है। तो ये इसका सम करके इससे कंपेयर करेंगे, इसका और इसका सम इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसका सम जो है इसके साथ इस साइड के साथ कंपेयर करेंगे। तो फिर देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें जो दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। बड़ा होगा, इसी वजह से ये ट्रायंगल बना है। तो वो अब हमने क्रॉस चेक करना है। तो पहले हम मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद फिर हम इनके सम्स निकालेंगे और तीसरी साइड के साथ कंपेयर करेंगे दो साइड्स का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस सम को सॉल्व करेंगे हम इस तरह से एक टेबल बना के। ए बी और सी जो है ट्रायंगल
उसकी मैंने मेजरमेंट्स निकाल दी हैं। ए और बी का जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, ए सी का 3 सेंटीमीटर है, और सी बी या बी सी बोल लो उसका भी 3 सेंटीमीटर है। अब हम इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने ये टेबल फॉर्म में इसको बना लिया है। अब हमने करना क्या है, पहले तो ये तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स हमने लिख देनी है। ए और बी का मेजरमेंट क्या है 4 सेंटीमीटर, ए सी का क्या है 3 सेंटीमीटर, और उसी तरह से सी और बी का भी क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया जी 3 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि दो साइड्स के सम को हम ऐड करेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन जाते हैं, एक तो बनता है जी ए बी और ए सी का। तो ये जब हम ऐड करेंगे ए बी और ए सी को तो टोटल क्या बनेगा 4 + 3 क्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। उस तरह से अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है ए बी और बी सी या सी बी, जो मर्जी बोल लो, मैंने सी बी लिखा हुआ है। तो ए बी और सी बी इसको भी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4 + 3, इसका भी 7 बन जाता है। फिर तीसरा क्या है ए सी एंड सी बी, एक ये और एक ये, इनको ऐड करेंगे 3 + 3, ये क्या बन जाता है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये देखना है कि दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। अब ए बी और ए सी क्या है 7 है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ए बी और ए सी को कंपेयर करेंगे सी बी के साथ, थर्ड के साथ। तो ये 7 इज ग्रेटर देन 3, आंसर इज यस। तो ए बी प्लस ए सी जो है वो सी बी से बड़ा है। उस तरह से अब अगला कॉम्बिनेशन क्या है ए बी एंड सी बी, ए बी एंड सी बी। तो इसका टोटल क्या था 7। तो ए बी और सी बी को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा ए सी के साथ। तो ए बी और सी बी को हम कंपेयर करेंगे ए सी के साथ। तो 7 इज इट ग्रेटर देन 3, आंसर इज यस, इट इज ग्रेटर देन 3। अब लास्ट कॉम्बिनेशन क्या रह जाता है ए सी एंड सी बी, ए सी एंड सी बी। अब ए सी एंड सी बी का टोटल क्या था 6, इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे ए बी के साथ। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, आंसर इज यस, इट इज ग्रेटर देन 4। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स ले लो, उसका सम करो, वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, तभी वो एक ट्राइंगल बन पाएगा। Now with this we have come to end of this worksheet। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपनी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल दिख जाए। 3rd, 4th एंड 5th की मैथ्स जो डीएवी स्कूल में लगी है वो मैंने कवर की है। इसके बाद वंस आई एम थ्रू विद देम तो अगला मैं 6th स्टैंडर्ड शुरू करने वाला हूँ, ताकि जो 5th स्टैंडर्ड कर लेंगे इस साल उनके लिए 6th रेडी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।